हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज, एसएन टीवी न्यूज। आज मैं आया हूं मालूनी पुलिस स्टेशन। मालूनी पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आए हुए हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष और मालाड तालुका अध्यक्ष गफूर कुरैशी जी है, उनके साथ में जिला अध्यक्ष है और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता है, महिला है, पुरुष है। आज मालूनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री शैलेंद्र नगरकर साहब को उन्होंने लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया, जो एमएलए असम शेख जी के खिलाफ, मलाड के जो एमएलए असम शेख जी, उनके खिलाफ जो अमित साटम जी और मंगल प्रभात लोधा जी ने जो अब सब बोला है, उन्होंने जो गलत बयान दिया है कि पाकिस्तान की औलाद है, उनके खिलाफ कांग्रेसियों का बहुत बड़ा गुस्सा था। उन्होंने लेटर दिया मालूनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री नगरकर साहब को और उन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द उन नेताओं पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने एमएलए असम शेख जी के बारे में अब सब बोला है और गलत वर्ड का यूज किया है, तो उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। पुस्तक में जल्दी फटाफट आ जाए। मुस्तक में जल्दी फटाफट आ जाओ। एक जल्दी एक फोटो हो गया। एक जन नहीं, दो चार खड़े एक जन आ जाओ। सर, आपका परिचय दीजिए और क्या मामला था जो आज मेमोरेंडम देने आए पुलिस चौकी में मालूनी? आज हमारे तालुका अध्यक्ष ओबीसी विभाग के गफूर भाई कुरैशी, मैं प्रशांत परदेशी, उत्तर मुंबई का जिला अध्यक्ष। ये लास्ट 3-4 दिनों से जो आप ये पूरा ड्रामा देख रहे हैं जो बीजेपी ने स्टेज किया है, इसमें तथाकथित मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने असलम जी के ऊपर आरोप लगाया कि उनको उन्होंने धमकी दी है, और वो धमकी का एविडेंस तो अब तक मिला नहीं है। और उसी बीच अमित साटम जी ने असलम भाई को पाकिस्तान के औलाद और मालवनी के लोगों को अभद्र भाषा में और भी कुछ कहा, बांग्लादेशी कहा। तो ये सब चीज़ों के बाद कांग्रेस के लोगों की, मालवनी के लोगों की और पूरे उत्तर मुंबई के और खास करके पूरे मुंबई कांग्रेस के लोगों की भावना कहीं ना कहीं आहत हुई है। और उसके वजह से लास्ट उत्तर मुंबई, नॉर्थ वेस्ट जिला में भी एक मोर्चा हुआ था। अभी हम लोग कल ही डीसीपी ऑफिस में जाके हम लोग ने एक मोर्चा लिया। डीसीपी साहब को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया कि इसके ऊपर एफआईआर हो और कार्रवाई हो। और आज हम लोग फिर असलम भाई से मिले कि हम लोग को फिर से, अभी तक हम लोग को मालवनी पुलिस स्टेशन जाना है, एफआईआर लॉन्च करने के लिए हमको सीनियर साहब से मिलना है। तो आज हम सब इधर पूरे कार्यकर्ता मलाड के सब आए हैं और साहब को हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है, जो जो एक्ट लगते हैं जिससे हमारी दरख्वास्त है कि अमित साटम जी के ऊपर एफआईआर लिया जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और मैं बीजेपी से भी आह्वान करूंगा कि इस तरीके की आप गलीच राजनीति, छोटी राजनीति, ओटी राजनीति आप ना करें। और मुंबई एक ऐसा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलेंगे। मालवनी में भी आप आओगे तो अब 5 आदमी चलते रहेंगे तो 2 हमारे मुस्लिम भाई मिलेंगे, 2 हिंदू भाई मिलेंगे, एक सिख भाई मिलेगा, एक कैथलिक भाई मिलेगा। एक मिला जुला हमारा एक मुंबई का माहौल है हमारा। वो सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 2 धर्मों की लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबको पता है कि आने वाला इलेक्शन ही उनका ये मुद्दा है, इसके लिए वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि एफआईआर उनके ऊपर की जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। 3-4 दिन से जो ड्रामा की है बीजेपी ने, ऐसा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। गरीबों के 400 झोपड़े तोड़ दिए गए, यहाँ पे अली तालाब में तोड़ दिए है। इनके ने कोई मुद्दा नहीं कि इनके ऊपर आए, इसलिए ये लोग गलत इल्जाम लगा के असलम भाई के ऊपर खोटे जो आरोप इन्होंने लगाए, कुछ पुरावा नहीं है।
असलम भाई ने बोले भी, आप लोगों को भी बोले, आप लोगों को भी बाइट दिए न्यूज में कि भाई पहले आप इसकी शान ईशा करो कि बोला हूँ नहीं बोला हूँ। तो कोई वो नहीं पूछा, सीधा असलम भाई को आके पूछ रहे हैं, बोले ही नहीं है। तो गलत ये लोग ने दुष्प्रचार करके असलम शेख को बदनाम करने के लिए आज असलम भाई हमारे इतने बड़े नेता है, इनके पीछे आज मुस्लिम का चेहरा बन गए महाराष्ट्र में। आप देख सकते हो कोई दूसरा मुस्लिम का चेहरा यहाँ है नहीं, इतना बड़ा चेहरा बन गए। और हर जाति धर्म के लोगों को लेके चलते हैं, जितना हम लोग चाहते हैं उतना हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई सब हर लोग चाहता है उनको, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग की भावना दुखी है। कपूर भाई, जैसे कि लोधा जी ने बोला था यहाँ पे इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना, उस दिन उन्होंने स्टेज पे बोला था कि ये सारे यहाँ पे जो भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रोहिंग्या रहते हैं उनका घर तोड़ा गया। अभी उनको उसको छुपाने के लिए, वो चीज को हटाने के लिए ये रणनीति यूज की है उन्होंने बीजेपी ने। नहीं उनका को कैसे छुपाया? ये सब उनका लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये है कि असलम भाई यहाँ जीत के कैसा आ रहा है 4 बार से और मंत्री बने हैं कैसा, उनका तो ये भी नहीं है। आपने स्टेटमेंट बराबर सुने नहीं है। उन्होंने बोले 22,000 झोपड़े मैं तोड़ूंगा। अब बराबर मेरे पास उसकी क्लिप है, बोले 22,000 झोपड़े अनलीगल है। ये 60-70 हजार वोट अगर कट हो जाएंगे तो वो यहाँ तक गिर गए हो कि झोपड़े तोड़ देंगे वोट असलम भाई क्योंकि मिलते हैं इसलिए उनके झोपड़े तोड़ दो। 22,000 का उनका स्टेटमेंट है, मेरे पास क्लिप है, वो मैंने रखा हो क्लिप। उसी दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। विधानसभा में 30% मुस्लिम है, हाँ। 70% नॉन मुस्लिम हाँ। है, तो फिर क्या ये मुसलमान की वोट से कैसे जीतते हैं सर? ये सारे धर्म के असलम भाई को वोट देते, 4 बार जीते। पहले बार 27,000 से जीते थे, फर्स्ट टाइम देखो आपको याद होगा 27,000 से। दूसरे टाइम तो ये जो आए तो कम होते, चलो 6,000 12,000, तो इनका यही चलना है। अगर वोट तो ये काट नहीं सकते, तो असलम भाई का एरिया है मालूम है, तो ये झोपड़े तोड़ो, इनको सिर्फ वोट हटाना है बस, यही बात इनका, यही मुद्दा है। उसके लिए इनको कोई भी स्तर तक जाना पड़े, नीच बात करना पड़े, छोटे आरोप लगाना पड़े। और इनका एक और बात बता दूं, इनका पाकिस्तान और मुस्लिम करे तो इनका सुबह नहीं हो सकती इनकी, और ये जीत भी नहीं सकते, ऐसे ये लोग हैं। आप लोगों ने जो आज मेमोरेंडम दिया है मालूनी पुलिस चौकी को, उसमें क्या लिखा है और क्या मांग किया है? देखो, जो मेमोरेंडम में हमने आज डाला है उसमें जो 196 सेक्शन है, 356 है, 350 है, और हम लोग ने जो उन्होंने लोगों के बीच एक भ्रम निर्माण किया, और ये इस तरीके का जब आप स्टेटमेंट देते हो, किसी न किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी को पाकिस्तानी बोलना, किसी को बांग्लादेशी बोलना। अगर यहाँ पे सच में बांग्लादेशी हैं तो मैं आपको बताता हूँ 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के टाइम में सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी हो या कोई भी दूसरे कंट्री का हो, उसको कांग्रेस वालों ने निकाला। अगर आप 2014 से लेकर 2024 तक देखेंगे, वो संख्या कभी 300 कभी 400, सिर्फ इस वर्ष उन लोगों ने थोड़ा सा टारगेट बढ़ाया और निकाला। और बांग्लादेशियों को ढूंढना है, आप पुलिस में कंप्लेंट करो, हम आएंगे, हम भी ढूंढेंगे उनके साथ मिलकर कौन बांग्लादेशी है, उनको ढूंढेंगे और पुलिस में देंगे, भाई देखो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरीके का दिया है कि ये जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट ना देते हुए सत्यों पे बात करें। और दूसरा ऐसा है, जो अंबुजवाड़ी के बाद अली तालाब में जो झोपड़े तोड़े गए, बोला गया बांग्लादेशियों के तोड़े गए। आपको बता दूं, 250-400 झोपड़े में 150 से 200 हिंदुओं के थे। ये कहाँ की राजनीति? और जब बीएमसी किसी पे कार्रवाई करती है तो बीएमसी को दिखता है ये इलीगल है कि लीगल है, वो बीएमसी करती है। पर आप देखा जाए इसमें हर कंप्लेंट में लोढ़ा जी का लेटर था कि इसको तोड़ा जाए, मतलब बीएमसी ने अपने आप से नहीं किया, और इस लोढ़ा जी ने प्रेशराइज किया कि इसको तोड़ा जाए। कार्रवाई क्या होती है बीएमसी देखता है, सरकार रहे ना रहे। बीएमसी में अभी कोई पार्टी की सत्ता नहीं है। लोढ़ा जी हमारे ये मंत्री हैं, पालक मंत्री है, वो लेटर दे दे के ये तुड़वा रहे हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। हमारे साथ है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। असलम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। असलम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। असलम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। काँग्रेस पक्षाचा विजय असो। काँग्रेस पार्टी। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।